शब्द में कहा गया है, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, तुझ बिन मैं रह न पावां। यह शब्द आत्मा की गहराई से निकली पुकार है। यह उस रूह की आवाज है जो सदियों से अपने मालिक से बिछुड़ी हुई है। जैसे बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाए, जैसे पंछी अपने घोंसले का रास्ता भूल जाए, उसी तरह आत्मा इस मायावी संसार में खो गई है। पर जब सद्गुरु की कृपा से भीतर नाम की धुन सुनाई देती है, तब यह पुकार भीतर से उठती है, हे मेरे प्रीतम प्यारे, अब आ जा। अब मुझसे यह दूरी सहन नहीं होती। संसार में जो प्रेम है वो सब अधूरा है। यहां प्रेम देह तक है, शब्दों तक है, लाभ तक है, पर आत्मा का प्रेम शुद्ध, निश्चल और निरंतर है। वो किसी शरीर से नहीं, उस अमर ज्योति से प्रेम करती है जिसे वह प्रीतम प्यारे कहती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को ऊपर खींचे, नीचे न गिराए। जिस प्रेम में तृष्णा है वह संसार का है, जिस प्रेम में तृप्ति है वह परमात्मा का है। जब आत्मा के भीतर सच्चा प्रेम जागता है, तब वह संसार से उकताने लगती है। उसे न खाने में रस लगता है, न बोलने में, न दिखावे में। उसका मन बार बार किसी अनदेखे, अनसुने स्वर की ओर खींचने लगता है। वो स्वर, वो तरंग, वही नाम जो सद्गुरु ने भीतर जगा दिया है। संतों ने कहा है, नाम बिना नाही ठौर रे मनवा, संसार सागर डूबत जाई। नाम ही वह नाव है जो आत्मा को पार लगाती। पर यह नाम केवल जपने का विषय नहीं, यह सुनने का अनुभव है। जब तक यह शब्द बाहर है, तब तक यह धर्म है। जब यह भीतर सुनाई देता है, तब यह अनुभूति बन जाता है। आत्मा जब इस धुन को सुनती है, तो उसे याद आता है कि मैं तो वहीं की हूं जहां से यह आवाज आई है। सद्गुरु का काम यही है कि वह हमें हमारे असली घर की याद दिलाए। वो कहता है, देखो, यह दुनिया तुम्हारा ठिकाना नहीं है। यहां सब कुछ बदलता है, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वह है शब्द, वह है नाम। जब सद्गुरु नाम देता है, तो वह हमें भीतर उस शब्द धारा से जोड़ता है जो परम सत्पुरुष से निकलती है। वही धारा हमें खींचकर ऊपर ले जाती है। पर यह यात्रा तभी शुरू होती है जब आत्मा में पुकार उठे, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे। यह पुकार तभी उठती है जब प्रेम सच्चा हो, जब मन थक जाए, जब दुनियावी आस टूट जाए, जब आत्मा अपने सारे साधनों, पूजा पाठ, कर्मकांड से ऊब कर यह समझ ले के मुझे जो चाहिए था वो इनसे नहीं मिलेगा। तब वह रोती है, पुकारती है, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे। बाबा जी कहते हैं, जिसे सच्ची तलब लगी हो उसे सद्गुरु खुद ढूंढ लेता है। सद्गुरु जानता है कि कौन आत्मा पक चुकी है, कौन अब लौटने को तैयार है। और जब सद्गुरु किसी आत्मा पर अपनी कृपा की दृष्टि डालता है, तो वो आत्मा भीतर से जाग उठती है। वो अब सो नहीं सकती। अब वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाती है। उसके लिए हर दृश्य अधूरा है जब तक भीतर के प्रीतम का दर्शन न हो जाए। कहा गया है, जब लगी गुरु से नेह न होई, तब लगी मोक्ष न पावे कोई। सतगुरु के प्रति सच्चा नेह, यही पहला कदम है। यह नेह जब गहराता है, तो आत्मा का ध्यान सहज ही भीतर टिकने लगता है। सुमिरन अब बोझ नहीं लगता, बल्कि सच्चा मिलन लगने लगता है। हर पल यह भाव रहने लगता है, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे। ये शब्द केवल राधा का नहीं, हर आत्मा की आवाज है। हर जीव इसी मिलन की तलाश में भटक रहा है। कोई धन में, कोई पद में, कोई रिश्तों में, पर सुख फिर भी नहीं, क्योंकि आत्मा की प्यास का जल केवल नाम की धारा ही बुझा सकती है। सद्गुरु हमें यही समझाता है कि जब तक मन को नहीं हराओगे, तब तक मिलन असंभव है। मन संसार की ओर खींचता है, सद्गुरु शब्द की ओर। जब मन शांत होता है, तब भीतर वह अनाहद नाद सुनाई देता है। वही प्रीतम प्यारे का संदेश है। बाबा जी कहते हैं, सच्ची मुलाकात कभी बाहर नहीं होती, वो तो भीतर होती है, जहां आत्मा और शब्द मिलते हैं। और जब एक दिन यह मिलन हो जाता है, तो आत्मा मौन हो जाती है। अब कोई शब्द नहीं, कोई पुकार नहीं, सिर्फ अनुभव रह जाता है। वो अनुभव इतना मधुर, इतना गहरा होता है कि शब्द उसमें डूब जाते हैं। तब आत्मा कहती है, अब ना कहूं कुछ और रे, मोहे मिल गए प्रीतम प्यारे। जब आत्मा सच्चे प्रेम में जलने लगती है, तब उसकी तड़प एक पुकार बन जाती है। यह पुकार केवल शब्द नहीं होती, यह तो रूह की आवाज होती है जो परमात्मा के दर तक पहुंचती है।
यही वह अवस्था है जब भीतर से आवाज उठती है, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे। आत्मा अब थक चुकी है, संसार की दौड़ में सब कुछ पाकर भी खाली है। यह पुकार संसार से नहीं, सच्चे साठ गुरु से है, जो आत्मा का सच्चा प्रीतम। संतों ने कहा है कि यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि मिलने के लिए मिला है, अपने सच्चे घर, अपने सच्चे मालिक से मिलने के लिए। लेकिन यह मिलन शब्दों से नहीं, सुमिरन से होता है। जब मन शांत होता है तब शब्द की धुन सुनाई देती है। वही धुन आत्मा का मार्गदर्शन करती है। शब्द में कहा गया है, तन मन जले विरह की आंगन, आंसू नीर बहायो रे। जब आत्मा अपने प्रिय से बिछुड़ जाती है तो उसके भीतर विरह की आग जलने लगती है। यह आग संसार की नहीं, यह प्रेम की आग है। यह विरह ही आत्मा को खोज की ओर ले जाता है। संसार के सब सुख उसे फीके लगने लगते हैं और यही विरह अंत में मिलन का कारण बनता है। एक समय की बात है, एक साधक था जो वर्षों से नाम जप कर रहा था, ध्यान करता था, लेकिन उसे भीतर कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसने रूह से कहा, अब तो थक गया हूं। उसी रात उसने सपना देखा, एक उजाला फैला और किसी ने भीतर कहा, थक मत, मैं तेरे पास ही हूं, बस मन के पर्दे हटाने हैं। उस दिन से उसका ध्यान एकाग्र होने लगा और भीतर की ज्योति उसे दिखने लगी। यही विरह की आग जब सच्ची लगन बन जाती है तो सद्गुरु कृपा करते हैं और आत्मा का मिलन कराते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सद्गुरु बाहर भी हैं और भीतर भी। बाहर हमें राह दिखाने के लिए और भीतर हमें मिलाने के लिए। लेकिन अगर मन संसार में उलझा है तो आत्मा की पुकार दब जाती है। हमें अपने मन को सुमिरन से शांत करना होगा ताकि वह पुकार सुनाई दे सके। संत तुलसीदास जी ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम कोई वस्तु नहीं जो बाजार में मिले, इसे तो आत्मा अपने सिर की बांझी लगाकर पाती है। जब यह प्रेम सच्चा होता है तब वह भीतर से आवाज देता है, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे। बाबा सावन सिंह जी ने एक बार कहा था, जब आत्मा में यह पुकार उठती है तो समझो कि मंजिल करीब है। यह विरह ही आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो रोता है वही पाता है, जो तड़पता है वही मिलता है। इसलिए संतों ने कहा है, रो, पर उस रोने में रूह की सच्चाई हो। दुनिया के दुखों के लिए नहीं, अपने सतगुरु के मिलने के लिए रो, तब वह दया करते हैं। अब तो दया करो मेरे स्वामी, दर्शन दीजिए आयो रे। यहां आत्मा कह रही है, हे मेरे स्वामी, अब मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे दर पर खड़ी हूं, अब और कोई सहारा नहीं। यही सरेंडर की अवस्था है, जब आत्मा अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह शरण में आ जाती है। और फिर वही होता है, जिस क्षण आत्मा अपनी सीमाओं से बाहर निकलती है उसी क्षण सतगुरु की करुणा बरसती है। फिर भीतर का अंधकार मिट जाता है और प्रकाश फैल जाता है। नाम बिना जगह सब अंधियारा, कोई राह न भायो रे। संत महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में लाखों रास्ते हैं, पर सच्चा रास्ता एक ही है, नाम का। नाम ही वह ज्योति है जो अंधकार मिटाती है। नाम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी मन में यह पुकार उठे, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, तो समझ लेना कि आत्मा जग रही है। यह वह आवाज है जो मालिक तक पहुंचती है। संसार के कोलाहल में भी यह पुकार सुनी जाती है। बस हमें अपने मन को शांत करना है, सुमिरन में लगाना है और सद्गुरु की दया की प्रतीक्षा करनी है। भक्ति का असली आनंद तब मिलता है जब आत्मा कहती है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा मिलन चाहिए। यही रूह की सबसे पवित्र अवस्था है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आंखें बोलने लगती हैं। जब आत्मा की पुकार, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, पूरे मन और हृदय से उठती है, तब वही रूहानी यात्रा असली मोड़ पर पहुंचती है। यह वह समय है जब सद्गुरु भीतर से दृष्टि डालते हैं और आत्मा की प्यास को पहचानते हैं। अब साधक केवल देखता नहीं, सुनता है, केवल महसूस करता, और भीतर उस अनाहत नाद की धुन सुनता है जो जन्मों से गूंज रही थी। संतों ने कहा है कि यह धुन केवल कानों से नहीं सुनी जाती, बल्कि आत्मा के भीतर की संवेदनाओं से। जब यह शब्द आत्मा तक पहुंचता है तब सारी भ्रमित इच्छाएं, मोह और संसार की लालसाएं धुंधली पड़ जाती हैं।
आत्मा अब समझ जाती है कि उसका वास्तविक प्रीतम केवल वही है जो अनंत और अमर है, वही सद्गुरु है। शब्द में कहा गया है, शब्द राधा स्वामी बाजे अंतर कानन में, जो सुने वो पार उतर जाए, भूल जाए जहानन में। इस अनुभव में आत्मा का मन जैसे थम जाता है। अब संसार की कोई वस्तु, कोई संबंध, कोई आनंद उसे अपनी ओर खींच नहीं पाता। उसकी दृष्टि केवल भीतर की ओर लगी रहती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा खुद को अपने प्रीतम में पाती है। एक साधक की कहानी याद आती है। वह कई वर्षों से ध्यान और साधना कर रहा था, लेकिन भीतर उसका मन अशांत था। उसने कई गुरुओं से मुलाकात की, अनेक धर्म कर्म किए, पर संतोष नहीं मिला। एक दिन उसने पूरी तरह विनती की, हे प्रीतम प्यारे, अब मुझे तुझसे मिलने दो। उस रात उसने भीतर अनुभव किया कि जैसे कोई नीरव प्रकाश उसके मन में उतर आया। उसे लगा कि कोई उसका हाथ थामे हुए है और धीरे धीरे उसे उस शब्द की धारा में खींच रहा है। वह शब्द इतना मधुर और जीवित था कि उसका हर अणु आनंद से झूम उठा। यह वही अनुभव है जिसे बाबा जी ने कई बार बताया। जब आत्मा पूरी तरह तड़पती है और सच्चे भाव से पुकार करती है, तब सद्गुरु स्वयं भीतर उतरते हैं। अब कोई शब्द नहीं, केवल अनुभूति होती है। यह अनुभव इतना गहरा है कि सारी इच्छाएं और मोह समाप्त हो जाते हैं। सद्गुरु का यह दर्शन केवल दिखता नहीं, महसूस होता है। जैसे कोई दीपक अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही शब्द आत्मा में प्रकाश फैलाता है। नाम बिना जग सब अंधियारा, कोई राह न भयो रे। सच्चा नाम वही है जो आत्मा को भीतर से जोड़ता है, और जब यह नाम शब्द में उतरता है तब आत्मा का मन संतुलित हो जाता है। उसे अब कोई डर, कोई चिंता, कोई मोह खींच नहीं सकता। उसकी पुकार, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, अब पूरी तरह सुन ली जाती है। जब आत्मा इस शब्द की धुन में डूब जाती है तो उसे अपने प्रीतम का अनुभव होता है। यह कोई बाहरी दृष्टि नहीं, कोई शरीर से मिलने की अनुभूति नहीं। यह अनुभव मन, आत्मा और शब्द का संगम है। संतों ने इसे अनाहद नाद कहा है। यह नाद इतना पवित्र और जीवित है कि सुनने वाला हर बार नया अनुभव पाता है। यह अनुभव शांति, प्रेम और आनंद से भरपूर होता है। एक बार बाबा जी ने बताया कि एक साधक ने वर्षों तक सद्गुरु की प्रतीक्षा की। उसने अनेक साधन अपनाए, पर असली मिलन तब हुआ जब उसने भीतर पूरी तड़प के साथ पुकारा, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे। उसी पल उसका मन शांत हुआ और उसने भीतर शब्द की धारा को महसूस किया। उसका शरीर भले ही संसार में था, पर आत्मा अपने सच्चे घर में पहुंच गई। 1. सच्ची तड़प। आत्मा की असली यात्रा तब शुरू होती है जब प्रेम और प्यास सच्ची हो। तो अटूला अट्टू, नाम और शब्द, केवल जपना नहीं, सुनना और महसूस करना। 3. मन का थमना। संसार की वस्तुएं और मोह कमजोर पड़ जाते हैं जब भीतर शब्द सुनाई देता है। 4. सद्गुरु की कृपा। मिलन स्वयं आता है जब आत्मा पूरी तरह शरण में आती है। जब आत्मा की पुकार, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, पूरी तरह से सुन ली जाती है, तब वह जीवन का सबसे मधुर अनुभव पाती। यह केवल दर्शन नहीं, केवल शब्द नहीं, बल्कि मन, आत्मा और शब्द का पूर्ण संगम होता है। यह वह क्षण है जब आत्मा समझ जाती है कि उसका सच्चा घर और उसका सच्चा प्रीतम केवल सद्गुरु और शब्द में है। संतों ने कहा है, जो प्यास शुद्ध है वही अमृत पा जाता है। जो प्रेम सच्चा है वही सच्चे घर को पहुंचता है। जब यह अनुभूति होती है तो जीवन की सभी उलझने, दुख, मोह और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अब अपने प्रीतम के साथ रहती है, चाहे शरीर संसार में हो, पर मन और आत्मा अपने स्रोत में विलीन हो जाती। एक साधक था जो वर्षों तक सतगुरु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने अनेक साधन अपनाए, पर असली अनुभव तब आया जब उसने भीतर से पूरी तड़प के साथ पुकारा, आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे। उस रात उसने अनुभव किया कि जैसे किसी ने उसका हाथ थामा और उसे भीतर की ओर खींचा। उसने भीतर अनाहद नाद सुना जो मधुर और अमर था। उसका मन थम गया और उसने समझ लिया, संसार का कोई सुख उससे बड़ा नहीं जो नाम और शब्द में अनुभव हुआ। बाबा जी ने भी इसे देखा और बताया, जब आत्मा पूरी तरह सच्चे प्रेम में जलती है तब सद्गुरु स्वयं उसकी ओर आते हैं। यह मिलन शब्दों से नहीं, अनुभव से होता है। यही सच्ची शांति और आनंद है। साधक ने यह अनुभव किया कि अब उसे किसी और चीज की लालसा नहीं है।
उसका मन स्थिर, आत्मापूर्ण और जीवन आनंदमय हो गए। यही वह अवस्था है जिसे सत्संग में बार बार समझाया जाता है। मनुष्य केवल तब सुखी होता है जब उसकी आत्मा अपने प्रीतम से मिल जाती। सरससा ने बाडे का बोंडाप में ना बारवाट, सच्ची तड़प, आत्मा की सच्ची प्यास ही मिलन का द्वार खोलती है। 2. नाम और शब्द, केवल जप नहीं, सुनना और अनुभव करना। 3. मन का शुद्धिकरण, जब मन शुद्ध होता है तब शब्द भीतर उतरता है। कोरोसान ऑफ 4. सद्गुरु की कृपा, वह स्वयं भीतर उतरकर आत्मा को अपने प्रीतम से मिलाता है। 5. अंतिम आनंद, मिलन के बाद मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर पूर्णता का अनुभव करता है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति जल के स्रोत तक पहुंचता है, वैसे ही आत्मा अपने प्रीतम, अपने सतगुरु और शब्द तक पहुंचती है। संसार के मोह और भ्रम अब उसे प्रभावित नहीं करते। आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, अब तन और मन शांत हैं। संसार की माया भूल गई, भीतर केवल आनंद है। बाबा जी ने हमेशा यह समझाया कि यह मिलन केवल पहली बार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक ध्यान और सुमिरन में अनुभव किया जा सकता है। जब आत्मा पुकारती है तो सद्गुरु सुनते हैं। जब नाम और शब्द में डूबती है तो आनंद स्थायी हो जाता है। इस प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, यह शब्द आओ मिलो मोहे प्रीतम प्यारे केवल एक पुकार नहीं, बल्कि जीवन की सबसे पवित्र यात्रा का आरंभ और पूर्णता है। यह वह अनुभव है जो शब्दों में नहीं, केवल भीतर महसूस किया जा सकता है। संसार के शोर में भी यह पुकार हमेशा सुनी जा सकती है। केवल मन को शांत करो, सुमिरन में ध्यान लगाओ और अपने भीतर सतगुरु की कृपा से उस प्रीतम से मिलो। यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।